आईएएस, पीसीएस एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, आज भारत में ऐसी शायद ही कोई परीक्षा है, कोई वैकेंसी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन नहीं किया जा रहा है। चाहे चपरासी से लेकर आईएएस तक हर परीक्षा में कोई न कोई एंट्रेंस, कोई न कोई प्री परीक्षा देना ही पड़ता है। बिना प्रतियोगी परीक्षा दिए हुए किसी भी नौकरी में चयन हो पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। प्रिय छात्रों, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आईएएस की हो, पीसीएस की हो, जो भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो तैयार होता है वह विभिन्न विषयों के योग से बनता है, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल विषय होते हैं, करेंट अफेयर्स होता है, कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं। जो ट्रेडिशनल विषय होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास का होता है। शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जिसमें समान अध्ययन का प्रश्न पत्र हो और इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न न पूछे जाते हों। परीक्षाओं के स्तर अलग अलग होते हैं, प्रश्नों को पूछने का भी स्तर अलग अलग होता है, लेकिन रहता है इतिहास से ही। इतिहास के बिना किसी भी परीक्षा के समान अध्ययन का प्रश्न पत्र पूर्ण नहीं होता है। चाहे टेट हो, सीटेट हो, उत्तर प्रदेश, विभिन्न राज्यों केंद्र द्वारा संचालित परीक्षाओं में, एनडीए में, हर जगह जो है समान अध्ययन में इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, इन्हीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए मैं इतिहास संबंधित सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि इस सामग्री से आपको लाभ होगा, आपका मार्गदर्शन होगा। यदि आप नियमित रूप से इन सामग्रियों को पढ़ें, समझें, देखें तो निःसंदेह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हों, आपका सहयोग होगा, आपकी मदद मिलेगी। प्रिय छात्रों, समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका पाठ्यक्रम क्या होता है, यानी कहाँ कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, इतिहास विषय से संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, पूछे जाते हैं, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्रश्न प्राचीन काल से पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न मध्यकाल से पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आधुनिक काल से पूछे जाते हैं। प्राचीन काल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे पहला इतिहास जानने के साधन, कि प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के जानने के कौन कौन से साधन हैं। यहाँ से बड़े ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो साहित्य से पूछे गए हों, वेद से पूछे गए हों, या विदेशी विद्वानों के वर्णन से पूछे गए हों, या पुरातत्व से पूछे गए हों। उसके बाद सिंधु सभ्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तमाम परीक्षाएं होती हैं, आप पेपर देखें तो सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न भी प्रायः उठाए जाते हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में प्रायः पूछे गए हैं। प्रिय छात्रों, वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त बौद्ध धर्म प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रायः
प्रश्न जो है उठाए गए हैं। जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मौर्य काल से भी प्रश्न उठे हैं, मौर्योत्तर काल से भी प्रश्न उठे हैं, गुप्त काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पल्लव काल, विशेष करके इनके सांस्कृतिक योगदान, कला के क्षेत्र में महाबलीपुरम में जो कलाकृतियाँ स्थापित हुई, जैसे रथ मंदिर, जिनको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, तो कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, जैसे नयनार अलवार संतों का जो धार्मिक आंदोलन था, पल्लव वंशी शासकों के समय के इनसे बड़े ही सुंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, इसके अतिरिक्त चोल काल से भी बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए हैं। राजपूत काल से भी बड़े अच्छे प्रश्न उठे हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था, इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या था, प्रश्न प्रायः यहाँ से उठाया गया है। और इस समय समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों में मंदिर और मूर्ति से बड़े ही सुंदर प्रश्न उठाए जाते हैं। नागर शैली के कौन कौन से मंदिर हैं, बेसर शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, द्राविड़ शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, गंधार शैली का संबंध किससे है, मथुरा शैली का संबंध किससे है, बुद्ध की पद्मासन मुद्रा की मूर्ति जो सारनाथ से मिली किस काल की है। इस तरह के तमाम प्रश्न पूछे गए। एलिफेंटा गुहा मंदिरों का संबंध किस धर्म से है, एलोरा गुहा मंदिरों का संबंध किस धर्म से है। तो मंदिर और मूर्ति तो आजकल के वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बन गया है। शायद ही ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती हो जिसमें मंदिर और मूर्ति से प्रश्न न पूछे जाते हों। तो प्रिय छात्रों, प्राचीन भारत से संबंधित जो भी प्रश्न उठते हैं इन बिंदुओं से पूछे जाते हैं। इसके बाद मध्यकाल, मध्यकाल में जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं वे अरबों का सिंध विजय से आते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण से आते हैं, मोहम्मद गोरी के आक्रमण से आते हैं। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों में सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया, इस्लाम धर्म के अनुयायियों में किसने भारत के अंदरूनी भाग तक सबसे पहले पहुंचा, इस्लाम धर्म के अनुयायियों में किसने भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित किया, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, चंदवारा का युद्ध कब हुआ। इस सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रिय छात्रों, सल्तनत काल से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। सल्तनत काल से जो प्रश्न आते हैं वे इतिहास जानने के साधन, कि सल्तनत काल के इतिहास को जानने के साधन कौन है, और मुख्यतः जो ग्रंथ हैं इस काल के, जैसे तबकाते नासरी के रचनाकार कौन है, ताजुल मासिर के रचनाकार कौन है, आसिका के रचनाकार कौन है, तुगलक नामा के रचनाकार कौन है, तारीख मुबारक शाही के रचनाकार कौन है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद राजवंश से प्रश्न उठते हैं, और राजवंश से जो सल्तनत कालीन प्रश्न है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश से उठाए जाते हैं। कई बार पूछा गया लोदी वंश के संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है, गुलाम वंश के किस शासक ने जो है वह भारत में शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलवाया, राजधानी परिवर्तन सांकेतिक मुद्रा का संबंध किस शासक से है। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। प्रिय छात्रों, इसके साथ साथ सल्तनत कालीन प्रशासन, कला एवं संस्कृत से भी प्रश्न उठाए गए हैं। इस समय जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कला और संस्कृत का विशेष योगदान होता है। राजनीतिक इतिहास से कम कला और संस्कृत से, धर्म से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत में इस्लाम धर्म की प्रथम कलाकृति कौन है, भारत में गुंबद का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकृति में हुआ, भारत में
किस इस्लामिक कला में सर्वप्रथम मेहराब का प्रयोग हुआ? भारत में किस इस्लामिक कलाकृति में ढलवा दीवार का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रिय छात्रों, इसके बाद विजयनगर राज्य, ये बहुत ही मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजवंश था जो दक्षिण भारत में हिंदू राज्य था। इससे भी बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे आप देखें, कई बार पूछा गया है कि किस शासक, विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर उपाधि धारण की थी? विजयनगर के किस शासक ने आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की थी? विजयनगर के किस शासक ने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? विजयनगर शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिरों से संबंधित बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए। कल्याण मंडप, अम्मान मंदिर कहाँ के मंदिरों की विशेषता? ये प्रश्न आपके आईएएस में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रिय छात्रों, इसके बाद मुगल वंश से प्रश्न आते हैं। मुगल वंश से भी जो प्रशासन आते हैं वह इतिहास जानने के साधन और शासक। इतिहास जानने के साधन क्या हैं? शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के बारे में भी प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके बाद मुगल प्रशासन, कला एवं संस्कृति से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रिय छात्रों, मध्यकाल में मराठा, शिवाजी और पेशवाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। भक्ति आंदोलन एवं सूफी सिलसिला। भक्ति आंदोलन और सूफी सिलसिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत आईएएस में, पीसीएस में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? सतारी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? फिरदौसी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? किस सूफी संत को महबूब इलाही की उपाधि दी गई थी? किस सूफी संत ने भारत में चिश्ती संप्रदाय को स्थापित किया, नक्शबंदी को स्थापित किया? ये सारे प्रश्न सिलसिलों से, सूफी सिलसिलों से पूछे गए हैं। आईएएस में, पीसीएस में विशेष करके यहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं। प्रिय छात्रों, इसके बाद आधुनिक काल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यूरोपियों का आगमन, ये जो भारत में यूरोपीय आए, इनके आने का क्रम क्या था? ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किए? किस तरह से भारत में इन्होंने अपने फोर्ट विलियम कहाँ पर है, किसने स्थापित किया? फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पर है, किसने स्थापित किया? तो इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। अंग्रेज और भारतीय राज्य, अर्थात बंगाल के साथ अंग्रेजों का क्या रिलेशन रहा, मराठों के साथ क्या रहा, अवध के साथ क्या रहा, हैदराबाद के साथ क्या रहा, नेपाल के साथ क्या रहा, ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 का विद्रोह तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से तो प्रायः ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास से भी प्रश्न उठते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, 1813, 1853, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई धर्म को भारत में प्रचार की छूट दी गई थी? किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी? ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। प्रिय छात्रों, इसके अतिरिक्त कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना किसने की, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके किस किस अधिवेशन में कौन से जो है प्रस्ताव पारित हुए, कांग्रेस के माध्यम बैनर तले उदारवादी आंदोलन कब चला, उग्रवादी आंदोलन कब चला, गांधीवादी आंदोलन कब चला, ये पूरा का पूरा आपकी परीक्षा में प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से भी प्रश्न उठते हैं। अंग्रेजों की विभिन्न नीतियों, जैसे भूराजस्व नीति, अकाल नीति, सैन्य नीति, पुलिस नीति, न्यायिक प्रणाली से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। शिक्षा का विकास से भी बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए। आयोग, हंटर आयोग का संबंध किससे है, हंटर्स कमेटी का संबंध किससे है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है, राधा कृष्णन आयोग का संबंध किससे है, तमाम प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। समाचार पत्र से, जनजातीय आंदोलन, श्रमिक एवं श्रमिक आंदोलन से भी प्रश्न
आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ, पेशावर षड्यंत्र कब हुआ, दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि समान अध्ययन में इतिहास विषय से संबंधित जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया ये बड़ा विशाल है। इस विशाल पाठ्यक्रम को कम से कम मात्रा में इस तरह से अध्ययन किया जाए कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रायः प्रश्न आपको प्राप्त हो जाए। प्रिय छात्रों, इस विशाल सामग्री से उन परीक्षा रूपी मोतियों को चुनकर आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। बस आपको करना क्या है कि इस प्रयास को सफल बना लेना है। इस प्रयास को ग्रहण कर अपने परीक्षा में इतिहास संबंधित अपने प्रश्नों को सही कर लेना है। प्रिय छात्रों, ये तभी संभव है जब आप राधा रमण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैटर आप तक पहुंच पाएगा। प्रिय छात्रों, इतिहास संबंधित सामग्रियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं 24 अगस्त से करूंगा। 24 अगस्त से आपको इतिहास संबंधित सामग्रियों की वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी और ये आप तक पहुंचती रहेंगी। बस आप इन वीडियो को देखें और अपने प्रयास को सार्थक बनाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों, यही हमारा संदेश है।